मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री कुंजिका स्तोत्र की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनके अंदर के रहस्य को। सनातन काल से ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ लोग करते आ रहे हैं, अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा अलग है। अलग यह है कि सैकड़ों वर्षों से, कई वर्षों से आप लोग भी साधना माता कुंजिका का स्तोत्र का पाठ कर रहे होंगे, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए सफलता का तो ना के बराबर होता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको सफलता मिलती है, करीब करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनको सफलता ना के बराबर मिलती है, यानी मनोकामना पूरी तरीके से उनकी पूरी नहीं हो पाती है। इसके बहुत से कारण भी होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां ही होती हैं। लेकिन आज खास विधि से अगर कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए खास विधि से, तो उसका असर सबसे ज्यादा होता है। हम वही विधि का उपयोग नहीं कर पाते, उसी विधि का उपयोग नहीं कर पाते। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो पूरी तरीके से विधि विधान से करें, वो ऐसी विधि विधान जिसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, तो आप और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कुंजिका स्तोत्र के लाभ की अगर चर्चा करते हैं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं मानी गई है जिनका निवारण कुंजिका स्तोत्र के पाठ से न की गई हो। उसका निवारण होता ही है। उसी के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लाभ मिलते हैं और कितने पाठ के द्वारा। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ, 51 पाठ। पाठ की कुंजिका स्तोत्र का पाठ की जो आवृत्ति होती है वो कितनी बार करनी चाहिए, उससे आपको फायदा मिलता है। तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अलग अलग समस्या के लाभ के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करें। मानसिक शांति पानी है तो रोज कुंजिका का 1 पाठ अवश्य करें। पारिवारिक शांति चाहिए, जिसमें परिवार में क्लेश है, एक प्रकार का वाद विवाद है, टेंशन है, तनाव है, पारिवारिक लड़ाइयां चल रही हैं, इस तरह की समस्या है, तो रोज 3 पाठ आपको करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हो, बड़ी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो, सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई अड़चन भी आ रही है, तो आपको 5 पाठ रोज करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ 5 पाठ रोज करना चाहिए। व्रत पूजा साधना में अगर सफलता प्राप्त करना है तो 7 पाठ रोज करना चाहिए। शत्रु बाधा हो, नजर तंत्र बाधा, कोर्ट कचहरी, ऊपरी बाधा, ये अगर अड़चन है तो आपको 9 पाठ रोज करना चाहिए। सुख समृद्धि, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, आपका व्यवसाय है उसमें तरक्की, ये आपकी मनोकामना है तो 11 पाठ रोज करना चाहिए। शादी विवाह की अड़चने हैं, सगाई की अड़चने हैं, मनपसंद वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन सब कामों के लिए पति पत्नी में मतभेद है, कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो आपको 18 पाठ रोज करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कर्ज है, कर्ज आप दे नहीं पा रहे हैं या आपका दिया हुआ कर्ज आपको मिल नहीं पा रहा है, कर्ज का कोई भी संबंध हो, तो आपको करीब करीब 21 पाठ रोज करना चाहिए कुंजिका स्तोत्र का। अगर आपके घर में कोई बीमार है
और तो आपको कम से कम 27 पाठ रोज करना चाहिए। अगर आपको संतान की इच्छा है, संतान प्राप्ति की मनोकामना है, तो आपको 51 पाठ रोज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसकी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि कुंजिका स्त्रोत हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है और बहुत लाभ मिलता है, वो भी कम समय में। वो भी जो मैं विधि बता रहा हूं उससे और भी आपको लाभ मिलता है। आपका जो सफलता का जो प्रतिशत है वो और तेजी से बढ़ जाता है। भगवती के जितने भी रूप हैं, माता के जितने भी रूप हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सबकी कृपा आपको मिलती है सिर्फ कुंजिका पाठ करने से। तो आइए जानते हैं क्या करें, किस तरीके से इनका अभ्यास करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें बिस्तर में ना बैठें। एक माता की चुनरी मिलती है, कोई भी लाल कलर की, पीले कलर की, गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की, कोई भी कलर की हो, माता की चुनरी मिलती है। छोटी चुनरी बहुत हो जाता है, वो आप ले लें। स्टील का कोई प्लेट ले लें, बर्तन ले लें, थाली ले लें, उसके ऊपर माता की चुनरी रखें। उसके ऊपर 11 सुपारी रखें। अगर 11 सुपारी नहीं मिलती तो 11 हल्दी के टुकड़े रखें, यानी दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। 11 सुपारी या 11 हल्दी के टुकड़े ये आप उसमें रखें। उसके बाद 11 लौंग रखें, यानी सुपारी और हल्दी में से कोई एक चीज रखें। 11 सुपारी या 11 हल्दी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, और उसके बाद 11 लौंग, ये 2 चीजें उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। अगर मिट्टी का दीपक हो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी दीपक चलेगा। उसमें घी से आप उसको जलाइए और उसकी दिशा पश्चिम दिशा की तरफ रखिए। वो जो लौ होगी उसकी दिशा पश्चिम की तरफ रहेगी। और ये जलाकर सेम तरीके से आप देख रहे हैं योनि मुद्रा लगाएं। योनि मुद्रा इस तरह की होती है, आप देख लीजिए। इस तरीके से ये योनि मुद्रा लगाएं, इस तरीके से। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पे ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। फिर यही मुद्रा लगाकर आपको एक माला भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट। इस मंत्र का जाप करना है एक माला। एक माला में आपको 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट के करीब लग जाएगा। ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट, ओम भ्रम भैरवाय फट, ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपको कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। सेम आपकी मुद्रा लगी रहेगी। कुंजिका स्त्रोत हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में और बहुत से लैंग्वेज में मिलता है, बहुत सी भाषा में मिलता है। आप इंटरनेट से प्रिंट आउट निकाल लें, अपने सामने रखें। अपने सामने रखने के बाद सेम मुद्रा आप यही योनि मुद्रा लगाएंगे इस तरीके से, और योनि मुद्रा लगा के उसका पाठ करना है। और जो मैंने पाठ बताया उसी अनुरूप करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या बताया मैंने आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मानसिक शांति के लिए एक पाठ करें। परिवार में अनबन है, विवाद है, क्लेश है तो 3 पाठ करें। सरकारी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 5 पाठ करें। व्रत पूजा साधना में, उपवास में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 पाठ करें। शत्रु बाधा, नजर, तंत्र बाधा, कोर्ट कचहरी, ऊपरी बाधा, इस तरह की अड़चने हैं तो 9 पाठ रोज करें। सुख समृद्धि, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, दुकान धंधे में तरक्की चाहते हैं तो रोज 11 पाठ करें। सगाई ब्याह में, मनपसंद वर्ग की प्राप्ति में कोई अड़चन आ रही है या वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चनें आ रही हैं तो रोज 18 पाठ करें। किसी भी तरह का कर्ज हो, फिर चाहे कर्ज आपको लेना हो या आपका दिया हुआ कर्ज कोई आपको नहीं दे रहा है तो उसके लिए 21 पाठ रोज करें। किसी भी तरह की बीमारी आपके घर में किसी को है तो 27 पाठ रोज करें, 27 पाठ रोज करें। और संतान की मनोकामना है तो 51 पाठ रोज करें। ये याद रखें। ये करने के बाद फिर से एक माला भैरव मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः,
ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इसको कुछ लोग ओम ब्रह्म भैरवाय फट भी बोलते हैं, ऐसा भी चल जाएगा। ये दोनों में से कोई भी मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः या ओम ब्रह्म भैरवाय फट। ये दोनों में से कोई भी मंत्र चलेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हों। तो ओम ब्रह्म भैरवाय फट थोड़ा अचूक तरीके से कार्य करता है। मेरी राय में सबसे पहले ओम ब्रह्म भैरवाय नमः बोलिए, कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो ओम ब्रह्म भैरवाय फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने ये मुद्रा लगाई, योनि मुद्रा लगाई, योनि मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आपने प्राणायाम किया। इसके बाद आपने यही मुद्रा लगाकर 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ अपने मनोकामना के अनुसार आपने पाठ किया। अंत में फिर से 1 माला भैरव मंत्र का जाप करना है और आपका अभ्यास समाप्त। इसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। ये पहली बार करना है बस। ये प्रयोग हर मंगलवार को करें, बहुत लाभ मिलता है। और उसके बाद अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो सोने पे सुहागा है, तो बहुत अच्छी बात है ही है, सबसे अच्छी बात है। नवरात्रि के किसी भी दिन इसके प्रयोग को किया जा सकता है। नवरात्रि में 9 दिन भी आप कर सकते हैं, या किसी भी दिन इनके प्रयोग को किया जा सकता है, और नहीं तो किसी भी मंगलवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है, बहुत तेजी से इसका फायदा होता है। और उसके बाद जो चुनरी में आपने हल्दी या सुपारी रखी है, 11 हल्दी या 11 सुपारी, दोनों में से कोई एक आइटम रखना है। उसके बाद 11 लौंग, तो ये 2 चीज़ों को गांठ बांध लें अच्छी तरीके से। गांठ बांध के आप अपने घर के मंदिर में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, अपने गले में रखें, अपने अलमारी में रखें, अपने ऑफिस में रखें। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और आपकी मन की जो मुराद है वो पूरी हो रही है। और फिर जब दूसरी बार मंगलवार का प्रयोग आप करेंगे तो बस वही सामग्री, गांठ लगी हुई चुनरी जो है, वही आपको अपने सामने रखना है। फिर उसको खोलने की जरूरत नहीं है, उसको सामने रख के वही प्रयोग फिर से आपको करना है। ये मंगलवार प्रयोग किया जाता है, और या नवरात्रि में ये प्रयोग किया जाता है। तो मंगलवार के लिए आप संकल्प कर सकते हैं, 9 मंगलवार, 11 मंगलवार, 16 मंगलवार, या फिर नवरात्रि में 9 दिन, ऐसे आप स्वयं संकल्प कर लें। तो याद रखें, पहली दफा जब आप करते हैं तब किसी को फल या भोजन का दान करना होता है। उसके बाद जब लास्ट का मंगलवार होगा तो उस समय किसी को फल या भोजन का आपको दान करके समाप्त करना होगा। तो इस तरीके से, और जिस दिन ये करें उस दिन आप ब्रह्मचर्य रहें, खान पान में नियंत्रण होना चाहिए। आप चमड़े के चप्पल न पहने, चमड़े की कोई सामग्री का उपयोग न करें, और बस पूरी श्रद्धा से आप करें। ऐसा नहीं होता कि आपको लाभ नहीं मिले, ऐसा होता ही नहीं आमतौर पे। इसीलिए पूरी दुनिया में इस पर भी रिसर्च हो रही है कि ये इस स्त्रोत में ऐसा क्या है कि लोगों को इतना लाभ मिल रहा है। जैसे कि श्री सूक्त है, श्री अंत है, इनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, वैसे इस पर भी रिसर्च हो रहा है कि ऐसा क्या है इसके अंदर कि लोग इतना लाभ ले रहे हैं। ये लाभ लें, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप लोगों की मदद करें। धन्यवाद।